अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में आपको खुश आमदीद कहता हूं कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ। आज एक जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई है। आज इस लिए कह रहा हूं कि अगर आप अमेरिका में हैं, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में है, तो आज एक दफा फिर अपर बॉडी बिल्डर ने, डीजे आइस पीआर साहब ने, डीजे बाबू ने, कल अकबर के बरखुरदार ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके कुछ निकात हैं जो हम जवाब देना चाहते हैं। हमेशा की तरह हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का डीजे आईएसपीआर के प्रेसर का पोस्टमार्टम स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर के अंदर किया जाता है। आज भी किया जा रहा है। हम खुश आमदीद कहते हैं कर्नल सैयद अकबर हुसैन को। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के जो एक्चुअल शोहदा हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। वालेकुम सलाम। सर, शोधा का आपने जिक्र किया है, शहीदों का खून बेचने की आज जो कहानी की गई है, जो कोशिश की गई है, वो भी कोई नेक्स्ट लेवल है। आपको मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त बात हुई, शुरू जिस तरह हुई, मैं उससे शुरू करता हूँ। मैं आपको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स भी बता दूंगा, अपना एनालिसिस भी दूंगा, आपके कमेंट्स लूंगा। आज जरा इनकी डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले शुरू से ही बड़ा वाज़ेह ऑब्जेक्टिव था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि तमाम तर अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के ऊपर डाली जाए, अफगानिस्तान को एक दुश्मन मुल्क साबित किया जाए, इंडिया से भी बड़ा दुश्मन। एक तरफ तो इंडिया की मिन्नत तरला प्रोग्राम भी चलाया गया, लेकिन साथ साथ बताया गया कि नहीं जी, असल में हमारा जो बड़ा दुश्मन है, अब खुल के कहा गया, ग्लव्स आर ऑफ, वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसको रजीम बोला गया, वो काबज है। पाकिस्तान के कब्जा ग्रुप ने उनको काबज बोला। एक पूरे का पूरा जो बयानिया बनाया गया है अफगानिस्तान में रजीम चेंज, हम उसके ऊपर मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। आज डीजी आईएसपीआर ने उस बात को साबित कर दिया जो हम मुसलसल रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं कि ये रजीम चेंज चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि अमेरिका की प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। किसी किस्म की कोई भी सर कोई वो नजर नहीं आया कि यार कोई इंजेनिटी है, कोई नई चीज है। वही पुराना छापा था, वही पुरानी चीजें थी। खल्दून tried to did a good job, but even Khaldun with his armored core background could not actually present what जो एक ईएमई के लेफ्टिनेंट जनरल जो बन गया है वो प्रेजेंट कर सकता था। लेकिन ये जो अफगानिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर जो बात की जा रही है, इसके ऊपर मैंने गुज़िश्ता रोज एक वीलॉग एक फौजी जवानों का भी बताया। टीटीपी 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 करते हैं, लेकिन टीटीपी को खुद मारने की इजाजत भी नहीं है। ये मैं इसका गवाह हूं कि ये टीटीपी से अपनी कैजुअलिटीज करवा के दुनिया को बताते हैं कि हम तो विक्टिम्स है कैजुअलिटीज के। और टीटीपी टीटीपी तो कर रहे थे और सारा का सारा मुद्दा अफगानिस्तान पे डाल रहे थे कि जो भी आता है ये अफगानिस्तान से आता है, हमारा इससे सिरे से तल्लुक ही नहीं है। तो पहले तो इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दें कि सर पाकिस्तान में मसाइल की जड़ पहले इंडिया बताते थे, आज नैरेटिव शिफ्ट करके अब वो कहा है फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज टाइप तो कहानी की है, उस पर हम बाद में आते हैं नैरेटिव पे। लेकिन तमाम की तमाम चीजों का जिम्मेदार एनिमी नंबर वन अफगानिस्तान को बनाने की जो कोशिश की गई है बॉन्डी, और उसमें पीटीआई को, खैबर पख्तूनख्वा को भी साथ टोटल रगड़ दिया इन्होंने। इन्होंने कहा ये बस बिल्कुल है ही नहीं जिस तरह बंगालियों के साथ किया जाता था। एग्जैक्टली वो इन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के साथ किया इन्होंने, और वहां पे पीटीआई हुकूमत के साथ किया है। और सुहेल अफरीदी ने कहा जी वो तो बड़ी फैसिलिटेशन है वहां पे, उनको माहौल उनके लिए बड़ा साजगार है। एग्जैक्टली जो बंगालियों को कहते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वो इन्होंने काम किया है। और ये अफगानिस्तान को दुश्मन हमें बताना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, कहते कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। तो क्या कौम वाकई इनके साथ खड़ी हुई है जब ये अफगानिस्तान को दुश्मन बोलते हैं और उनसे जाके पंगा लेना चाह रहे हैं? सर आपका इसके ऊपर क्या कमेंट है, पहले बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा आदिल, क्योंकि मैं तो 3 घंटे इसको हजम नहीं कर सकता, तो बिट्स एंड पीसेस में मैंने देखा है। और शुरू में जो इसने बात की कि जनाब 4 नुकात हैं और ये है और वो है, तो देखें, सबसे पहले जो है इसका पस मंज़र जो है ना वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये पस मंज़र खींचते हैं ना, फिर उसको कहते हैं ये बयानी है। वो दूसरे का बयानिया लेके अपना बयानिया उसके अंदर चलाते हैं। अच्छा जी, इन्होंने इस वक्त इनकी कमज़ोरी क्या है, इस वक्त इनकी ज़रूरत क्या है? इनकी ज़रूरत ये है कि ये 250 मिलियन, 25 करोड़, 30 करोड़ लोग जो हैं, वो आँखें बंद, कान बंद, मुँह बंद करके बस इनके पीछे चलते रहें। हुशार बैठ, सान बैठ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ब इसी तरह ये पूरी कौम इनके पीछे चले। ये इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक़्त, ठीक है जी? इसका थोड़ा-सा इन्होंने जो है ना चस-मसा वो लिया, ये जो 3 दिन की मुँह मारी हुई इंडिया के साथ, मई में।
कि उधर लड़ाई हुई और ये समझे कि जनाब इससे पूरी जो है ना पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो खड़ी हो गई इनके पीछे। अच्छा चलो, नाउ व्हाट डिड दैट सैंक इन देयर, इसने जो है इनके दिमाग में क्या मतलब है कीड़ा डाला, इन्होंने ये डाला कि दुश्मन जरूर होना चाहिए। दुश्मन होगा तो ये जो आपकी जो वो है पॉपुलेशन जो है मुल्क की वो जुड़ जाएगी एक तो, क्योंकि वो बड़ी मल्टीफेरियस किस्म की है, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर लोग हैं, ज़बानें हैं। लेकिन ये है कि कोई बड़ा टैट किस्म का दुश्मन हो ना, तो इनको सारों को पीछे कर, तो वो ज़रा सा इनको चस आई, ठीक है जी। अच्छा वो चस फ़ौरन ही धुल गई और धुलती चली जा रही, ठीक है। आप उसको रीजनली, इंटरनेशनली देखें, वो एक वक़्ती तौर पे थी, आहिस्ता-आहिस्ता वो धुल जाएगी। उन्होंने कहा यार ऐसे करते हैं कि दोनों तरफ से जोड़ देते हैं ना, कि अगर ये जो अवाम है, ये पहले तो इनको सिर्फ अगर इनका मुँह इन्होंने मशरिक की तरफ किया हुआ था और उधर से इंडिया की बहू आ रही थी, तो ये चलो किसी तरह एक रैली कर गए। तो अभी इन्होंने कहा कि अगर इनका मुँह मशरिक की तरफ से हो, तो इनके पीछे, इनकी पिछाड़ में जो है वो पीछे से भी, मगरिब की तरफ से भी कुछ होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो अफ़गानिस्तान आ गया। जिस चीज़ को आप इससे पूछ लें अहमद शरीफ से कि बार-बार कहते रहे कि पाकिस्तान जो है 2 फ्रंट के लिए मुहतमिल नहीं है, ठीक है ना? और ना होगा। 2 फ्रंट क्या है यार, जिस मुल्क ने आगे चलना होता है उसने अपने हमसायों के साथ बना के चलानी होती है। ये थोड़ी होता है कि आपने एक हमसाया जो है उसके साथ हर वक़्त लागतबाज़ी करनी हो। अगर आपने जब हर वक़्त लड़ाई करनी है, हर वक़्त आपने उसको तड़ी लगानी है, तो आप अपने घर आएँगे जाएँगे किस तरह? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जो आप बात कर रहे हैं कि फिर कैसे ये मामला चलेंगे। तो सर ये तय हो गया कि अब ये टू फ्रंट वॉर सिनेरियो प्रेजेंट करके, एक पहले दुश्मन से डराते थे, अभी दोनों तरफ से डराना चाहते हैं और डरा के आपको कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारी को कायम रखना चाहते हैं। क्लियरली बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आसानी से समझ No, आती है। दूसरा it's इसने very simple. जी, इट्स वेरी सिंपल। दूसरा इसने कहा कि यार अफगानिस्तान वॉर इकोनॉमी के ऊपर चल रहा है। भाई वो तो अमन करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, वो तो तंग आ चुके हैं वॉर के ऊपर। वॉर इकोनॉमी पे जीएचक्यू चलना चाहता है अफगानिस्तान में, रजीम चेंज करके जो इतने अरसे से चल रहा है, कोलिशन सपोर्ट फंड के डॉलरों के ऊपर चल रहा है। कहते हैं हमें कौन से डॉलर आ रहे हैं, डॉलर तो उनको आ रहे हैं जो उनको 60 बिलियन उनके अपने पैसों में से जो है 60 मिलियन डॉलर रिलीज हो जाते हैं। मेरे ख्याल में उनसे उनको बड़ी तकलीफ है उसकी, ये वो भी चाहते हैं इनके कंट्रोल के अंदर हो। हमें डॉलर नहीं आ रहे, डॉलर इनके कारोबारों से इनको आ तो रहे हैं, लेकिन शेयर डेस्परेशन थी एक उसकी बातचीत के अंदर। और ये खवारज हैं सारे के सारे, खवारज टीटीपी वाले कहते थे इनको, इन्होंने खुद टीटीपी में जो है से उनकी का बयानिया चोरी करके कहा कि ये खवारज हैं, ये मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, बस हम लड़ रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। टोटल सर इस वक्त बात जो की जा रही है वो ये बातचीत की जा रही है कि जनाब, जो सबसे बड़ी बात है कि जनाब ये अफगानिस्तान वॉर इकोनॉमी पे चलना चाहता है। सर अफगानिस्तान वॉर इकोनॉमी पे क्यों चलना चाहेगा इतना रगड़ा खाने के बाद? वॉर इकोनॉमी में तो क्या पाकिस्तान के अपने जरनैल नहीं चलना चाहते, क्योंकि और इनकी इकोनॉमी चल ही नहीं रही इस तरह से, खर्चे इनके बहुत ज्यादा हैं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, तो मेले के ऊपर जो खर्चे हैं तमाशबीनी के वो इनको चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, ये जो उन्होंने कहा वॉर इकोनॉमी के ऊपर अफगानिस्तान चल रहा है पूरे का पूरा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, ये आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से हाईलाइट किया है, ठीक है ना? देखें, लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर वंस। लेट्स से कि ये अहमद शरीफ साहब ने बहुत संन्यास लेकर आए, ठीक है ना? 1.5 संन्यास नहीं, ये सारी पूरी दुनिया की संन्यास ले आए जो ये समझते हैं इनके पास है, एंड दे आर सेइंग द राइट थिंग कि जनाब ये जो अवान हैं, दे हैव पिवट व्हिच इज वॉर इकोनॉमी। और उसके अंदर पहले कोई 150 बिलियन 40 बिलियन की कहानी की, फिर उन्होंने इक्विपमेंट की बात की 6-7 बिलियन का वो, और उसके ऊपर अपना जो वो कहते हैं, वो जो क्या होता है पिन्ना जो है उसके ऊपर डोर लपेटी, ठीक है जी। तो भाई मेरे, वो तो चले आपका हमने आधा सच मान लिया, तो दूसरा जो आधा सच जो आदिल कह रहा है, आप जरा अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं ना कि आपकी वॉर इकोनॉमी कैसे चलती है, आप कैसे अपने आप को वॉर में इंगेज करके दो काम करते हैं। एक तो जो आपका जानी नुकसान होता है, जो कि हमने कहा कि जी वॉर एंड टेरर के अंदर जो है वो 70,000 80,000 1 लाख बंदा जो है वो रायगा जो है वो हमारे से
मतलब है कि नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, ठीक है जी। जी, जी। लेकिन आप ये बताएं कि जब ये आपकी जंग बंद होती है तो आपकी ज़रूरत कितनी कम होती है, ठीक है ना? जब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, उस वक़्त आप मिसालें देते हैं कि जी वो जो है वज़ीर-ए-आज़म है, वो पीएमए के ड्रिल स्क्वायर के अंदर खड़ा होकर उसने ये कहा तो वो कहा। केड़ा वज़ीर-ए-आज़म? फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म, जिसको आपने जो है वो एक पपेट के तौर पे वहाँ बिठाया हुआ है, ठीक है जी? हुँ, वो आप कहते हैं हाँ, तो वो कहता है हाँ, आप कहते हैं ना, तो वो कहता है ना। तो आप देखिए पहले तो अपनी लेजिटिमेसी देखें ना। आप वॉर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आपका तो सारा फसाड ही, सारा हिसाब-किताब ही, आपकी सारी शोशाई, आपके सारे बैंड बाजे, हर चीज़ वॉर इकोनॉमी के ऊपर है। जो एक्चुअल इकोनॉमी है, जो कि एक वाइब्रेंट मुल्क की होनी चाहिए, जिसके 25 करोड़, 30 करोड़ लोग हों, जो पाकिस्तान जो है पहले 10 मुल्कों में है पॉपुलेशन के लिहाज से। ठीक है जी? लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखें, तो हर चीज़ में आखिरी नंबर पर है। हर चीज़ पर गवर्नेंस के सेंस जितने भी गवर्नेंस के फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, आप हर चीज़ के अंदर आखिरी नंबर पर हैं। उस मुल्क के साथ हैं जो वाक़ई वॉर इकोनॉमी पे चल रहा है। तो अफ़गानिस्तान अगर आखिरी नंबर से 2 नंबर नीचे होता है, तो आप 3 नंबर नीचे होते हैं। तो हुँ, ये जो आप टोट-बटोट वाला ड्रामा भुला के पाकिस्तानियों को पिलाना चाह रहे हैं कि जी वो वॉर इकोनॉमी है, तो वॉर इकोनॉमी आप ये बताएँ, आप वो बताएँ। देखें, इन भाई साहब ने किया क्या है, अहमद शरीफ ने? अहमद शरीफ ने एक तो ये मैं इसको दाद देता हूँ इसकी कोरियोग्राफी को, ये करता क्या है कि जब इन लोगों को बुलाता है उनका साँप खु बिल्कुल बिल्कुल उनकी ज़ुबान खुश्क हो जाती है। आज बड़ा हाँ, एक काम किया, ठीक है ना? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, समझते क्या हैं, हमें इसके ऊपर यकीन है कि उन्होंने जान की कुर्बानी दी, जान की। हम ये समझते हैं कि हमारे जो साथी हैं, उन्होंने जान की कुर्बानी दी। उन्होंने को खारिज-वारिज वाला ड्रामा नहीं किया, ठीक है ना? वो सीधा वर्दी पहनकर आगे एक रेगुलर आर्मी के साथ खड़े होकर उन्होंने अपनी जानों का निज़ारा दिया, ठीक है जी? बिल्कुल। आपने क्या किया कि पहले तो इनको बोला कि ओके, होशियार, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। फ़ौरन आपने हाँ, देखा अपनी बैरक-शैरक ढूँढी आपने, ठीक है ना? हाँ, वो टोपी पहनी, वो हाँ, साथ उसका वो जो बिल्ला था, बिल्कुल आपने अपने सिंदूर की तरह ओ भाई वो थोड़ा सा साइड पे होता है, लेफ्ट ठीक आई है पे ना? होता है, जो लेफ्ट आपका आई बिल्ला पे होता होता है। आपको बैरेट नहीं पहननी आती है, है। हुँ, ठीक है जी? तो वो जो है वो इन्होंने पहले तो सेंटर में अपना संदूर, जिसको संदूर बंदूर बनाया इन्होंने, तो अपना संदूर इन्होंने सेंटर में लगाया। इसकी देखना तस्वीर, वो जो बैरेट जिस तरह पहनता है ये। इसको बैरेट नहीं पहननी जी। आती यार। अच्छा, फिर इसने कहा जी चलाओ वो जो वतन की मट्टी, अच्छा वो क्योंकि सेंटिमेंटल, सो दे पुट यू ऑन एन इमोशनल ट्रिप, गिल्ट ट्रिप, हुँ, यू नो? दे एक्सप्लॉइट यू इमोशनली, दे ब्लैकमेल यू इमोशनली। ऊपर फिर ये जी कौम के बैठे हैं, एक स्लाइड लगाओ, दूसरी स्लाइड लगाओ, तीसरी स्लाइड लगाओ, चौथी स्लाइड लगाओ। आप ये बताएँ कि आपका जो गाज़ी है बेटा, वो फ़ौज में गया? आप ये बताएँ कि आपके आगे-पीछे आपके फादर इन लॉ हैं, ठीक है ना? जिनको हुँ, मैं बहुत जिसकी वजह से मेरा आपका ताल्लुक है, ठीक है ना? ब्रिगेडियर तारिक महमूद। इन लोगों का आप आई डोंट नो वेदर यू इवन एवर मेट हिम इवन, यू डिड नॉट राइट? You don't know. Actually, you don't know what is the context of this blood, of this शहादत। मतलब है कि सेंटर में बिला लगा के, उल्टी टोपी पहन के, ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल लगा के, सैल्यूट मार के, और आपने पूरी कौम को जो है इमोशनली मतलब है कि हाइप अप करके लाइक अ गोबल आपने जो है वो एक ड्रामा लचा दिया। और फिर साथ आप कहते हैं कि जनाब वॉर इकोनॉमी। तो वॉर इकोनॉमी जो है ना, इट वर्क्स बोथ वेज। हुँ, इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अफगानिस्तान, आधे आपके सच के साथ हम चल पड़े, वॉर इकोनॉमी है। वो जी। लड़ाई करते हैं, डॉलर लेते हैं, उनके जितने भी ये फैक्शनल लीडर्स होते हैं, वो डॉलरों को क्या करते हैं, पेटियों में और किसमें डालते हैं, बोरियों में डालते हैं। ये तो इस बात का तो मैं खुद बहुत ही करीबी नॉलेज है कि ये डॉलरों की बोरियां जो है ना, ये सुएज हाउस तक आई, अफगान भर भर के लाए, ठीक है जी। ये अफ़गान जहाज़ डॉलरों की, ट्रेनों में, ठीक है ना, अफ़गान जहाज़ ट्रेनों ये में। हाँ, ये डॉलरों की बोरी जो आप कहते हैं कि जी वो अभी डीजीआई किधर है, तो हर डीजीआई के पास ये डॉलरों की बोरी आई। वो कैनी साहब कहते रहे कि जनाब हमने भी जो है, जो मेरे पास जो इतनी दौलत है, वो सारी इसी वॉर इकोनॉमी की कमाई है। उन्होंने तो दरबार में बात की। हुँ, तो देखें आप इसी से आपको तकलीफ है हमारी बात करने में।
आपने पेशावर का जनाब आसिम मुनीर का दौरा बयान किया। एक्चुअली उस वक़्त की 2022 की जब ये गया है उधर और उसने जाकर वो पहली जो है वो की है, तो वहाँ पर उस वक़्त ये बुखारी साहब अभी तक नहीं पहुँचे थे। वहाँ पे आपके वो प्लेटून कमांडर साहब थे वहाँ पे। तो जो अंदर की खबर बाहर आई, उसमें तो यही थे कि मौसूफ बहुत ही गुस्से में थे और गुस्से में इस दर्जे के थे, जिस तरह इन्होंने सियालकोट में की, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद तक ने कहा कि यार ये जाके दरबारों में और अफ़सरों के एड्रेस में लोगों को गालियाँ क्यों देता है? ठीक है ना? उनका सांप क्यों सुखाता है? आगे से आपने सिर्फ़ वो उनकी जो है, वो एक कुरानी आयात 2 दफ़ा रिपीट कर दी, लेकिन बिल्कुल। आप वो वार किए फ़ौज के साथ, वो जो आप पुलिस लाइन में गए हैं और उधर जो आपने अलक़ाब और जो आपने खिताब दिए हैं, वो भी तो ज़रा बताएँ ना, वो बताएँ। अच्छा, फिर इसने कहा, हम जहाँ 2022 में खड़े थे, फिर हम 23 में भी उधर खड़े थे, फिर हम 24 में भी उधर खड़े थे, फिर हम 25 में, या तो ये तो ऐसे है कि जैसा गधा जो है वो मतलब है चौक के बीच में आके खड़ा हो जाए, आगे से रड़ने का नाम ही ना ले। आपने तो ये मिसाल दी है कि जी आप जो है खड़े, आप नहीं टस से मस होंगे। आप बिल्कुल टस-मस होएँगे नहीं। आपको जितनी मर्ज़ी मतलब है कि इंसानियत की जो है वो दलील दी जाए, आपको कोई कानून की दलील दी जाए, आप कहेंगे नहीं-नहीं हम कानून लेकर ही साथ चलेंगे। देखें, आपने दुश्मन डिफाइन किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख्वारिज। चलो, आपके इसके साथ चलते हैं बयानी के साथ, कि जी 2 हमारे बड़े दुश्मन हैं। तो यार वो जो तुमने इतने हज़ारों लोग, ठीक है ना, जेलों में बंद किए हुए हैं, जेलों में बंद किए हुए हैं। जी। आपने जिस तरह के वो बेज़बान लड़का जो था लाहौर में जो स्पेशल ज़िल्ले शाह, चाइल्ड ज़िल्ले शाह, गुल ज़िल्ले शाह, या ज़िल्ले ज़िले शाह ज़िल्ले शाह, ज़िले ज़िल्ले शाह शाह। लोगों को आपने हर किस्म के भट्ट और हर किस्म के जिस्मानी इज़ा लगाकर कत्ल करवाया थ्रू लॉ एनफोर्समेंट। उसका कौन जवाब देगा? अभी तक आप ऐसे करें, मैं आपको एक छोटा-सा मशवरा देता हूँ। अगर आपने ये बयान और हम आपके साथ चलेंगे कि एक तरफ हम फितनतुल हिंदुस्तान को बैंड बजाएँगे, एक तरफ हम फितनतुल ख़वारिज का अफ़गानिस्तान का बैंड बजाएँगे। अंदर से तो थोड़ा-सा मतलब है कि लाओ ना, अंदर से यास्मीन राशिद जैसी ख़वातीन का और जितने भी आपने लोगों के ऊपर साँस बंद किए हुए हैं, ठीक है ना? आप उनको तो छोड़ दो ना, उनको छोड़ दो। अभी इस वक़्त हमारा जो आपको स्टेटमेंट भी आ गई, जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। वी इक्विकली कोई भी हम वायलेंस नहीं चाहते। ठीक है जी? प्रोटेस्ट करना अवाम की राय। अगर आप इसको जमहूरी एक तरीका समझते हैं, तो आप इजाज़त दें कि भई लाख बंदा इकट्ठा होता है, खड़ा हो, गमला नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ेंगे, चलो। आपको पता चल जाएगा कितने बंदे आपसे जो हैं वो नाला हैं। ज़ुबान से, आपके तौर तरीकों से, ठीक है ना? नोबडी इज़ गोइंग टू अटैक नोबडी, वी आल्सो से दैट कि जी ठीक है, ये जो लड़ाई है आपस की जो सीक्यूबी है, ठीक है ना? ये नहीं होगी। कोई लड़ाई-मड़ाई नहीं होगी, कोई इंस्टॉलेशंस, कोई ये वो, क्योंकि उसके अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा इस किस्म के जो हैं शवाहिद हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल नहीं आया कि वो तो फ़ॉल्स फ्लैग था। जिस तरीके जी, से कार्रवाइयाँ चली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, सफ़ेद जी। कपड़ों में, ढाई टनों में फ़ौजी वो लोग आए और उन्होंने जो है उसको और भड़काया और फिर जिस तरी मिलिट्री इंटेलिजेंस का फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई 2023, ठीक है इसमें जी? कोई शक। तो जी, उसके ऊपर अगर आपने कोई हम अपने आप को पेश करते हैं। हालाँकि मेरा तो आपसे ताल्लुक, मैं तो अभी पाकिस्तानी भी नहीं हूँ, चलो, ठीक है ना? क्योंकि हमारी जो कूक है, हमारी जो पैदाइश है, हमारा जो खूनी रिश्ता है, जो हमारे वालिदैन दफ़न है पाकिस्तान, सिर्फ़ उसको हक़ रखते हुए ना, ये हम आपको ये थोड़ा और फिर आपको जानते हुए, आपके साथ फैमिली मरासिम रखते हुए, आपको हम ये खुलेआम, कोई छुप के नहीं, ये देखो ये मेरे 2 हाथ हैं ना, मैं तो इन्फेंट्री का बंदा हूँ। कोई मेरे पास वेपन नहीं है, ठीक है जी? ज़ीरो, कोई चाकू तक नहीं है, ठीक है? तुम लोग मैं तो आज वो उसको कह रहा था, पिछली दफ़ा मैंने आदिल को कहा था कुरान लेकर आऊँगा और उसके ऊपर मैं हाथ रख के कहूँगा कि ये जो तुम लोगों ने एफआईआर कटवाई है, ठीक है जी? ये तुम लोगों ने गलत क कटवाई है। क्योंकि मैंने किसी के साथ मेलोडी में जो है बातचीत नहीं की कि यार अभी मेलोडी में पथराव करो। You know me, you think I'm capable of doing that? You tell me. इस Actually, तरह I'm surprised. बेशर्म I लोग हैं am सर इनको। I am surprised because I'm talking to only and only because this whole thing is about debriefing of this what Ahmad Sharif is saying. So I'm basically addressing Mr. Ahmad Sharif through his body language, through his content, through what is going on with us, with me, with the general, people related to this. तो देखो अहमद शरीफ
ये बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा तो बस चले या तुम्हारे ये जो हैं आगे पीछे उनका बस चले तो जी ऐसे करेंगे चौक में लाके तो अकबर को लटका दें। ओके, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम देखो तो सही, तस्वीर का दूसरा रुख तो देखो कि किस तरह लोग तुम लोगों की इज्जत अफजाई कर रहे हैं इस वक्त। तुम्हारी खुद अपनी कैसी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, तुम उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उसको पर्सनल ले रहे हो, ठीक है ना? यू आर नॉट डूइंग इट इन अ पर्सनल कैपेसिटी, राइट? आई एम नॉट डूइंग इट इन अ पर्सनल कैपेसिटी. So if you are doing it in a personal capacity and you get infuriated कि जी ये लोगों ने तुम्हारी मीम बना दी, कभी तुम्हें जो है वो नाचने वाली बना दिया, कभी तुम्हें कुत्ता बना दिया, कभी तुमने कोई और मीम बना दी, कभी कुछ कर दी, तुम अपना खून जलाना शुरू कर दिया। जब खून जलाना शुरू कर दिया तुम आगे ऑल फोर फिर बातें करनी शुरू कर देते हो, ठीक है जी? फिर तुम कहते हो तुमने जितनी भी अकल हासिल की, फौजी अकल, चाहे वो तुमने क्लाउज़विट का सरने में की, चाहे वो जब तुम गया था जर्मन स्टाफ कॉलेज करने के लिए, फिर वापस आया, जनाब आप एनडीयू में चले गए। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा था कि आई वाज़ पार्शियली अराउंड विद यू, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू अप्रोच ऑल दीज़ थिंग्स, हाउ टू कम आउट तो अच्छा ग्रेड लेकर आ जाए। एनडीयू तक ये हालत है कि उस वक़्त के जो तुम्हारे डीएस थे वो भी हमारे जानने वाले थे, ठीक है जी? वहाँ से तुमने क्या सीखा यार? ये सीखा तुमने? तुम आज काइनेटिक की बात कर रहे हो, नॉन काइनेटिक की बात कर रहे हो, तुम शुरू करते हो स्टैटिक्स स्टैट से ना, तो तुम ये कहते हो कि जनाब जो खुदकश हुए वो सिर्फ एक इस्लामाबाद में हुआ, बाकी सारे के सारे इंडस के जो है वो वेस्ट में हुए, ठीक है जी? इंडस के वेस्ट में क्यों है? वो फितनतुल ख्वारिज है, इसलिए वो कर रहे हैं। फिर तुमने देखो तुम भोग ये जो मैंने शुरू में बात की ना, बेसिकली जो एक बिल्कुल सीधी फौजी दिमाग से समझ आती है कि तुम एक भऊ भऊ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है जी? भऊ क्रिएट करने के बाद तुम अपने लिए स्पेस पैदा कर रहे हो। उस स्पेस के अंदर जो भी तुम्हारी पॉलिटिक्स जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जो भी तुम लोग एक सियासी ड्रामा मचाया हुआ है, उसके लिए स्पेस पैदा कर रहे हो, ठीक है जी? उसके अंदर जो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी सियासी सोच के खिलाफ, उसको तुम रबड़ कर रहे हो। इस किस्म की जहां तुम फितनल हिंदुस्तान की बात कर रहे हो और फितनल खारिज की बात कर रहे हो, तुम एक पॉलिटिकल फोरम के तरह तुम एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर लाकर उसको सुहेल अफरीदी का पूरा जो है वो उसको दे रहे हो। और यार छोड़ो इनको पॉलिटिशियंस को, ठीक है ना? इनको जो है क्योंकि इनकी जो कटहरा है, इनकी जो अदालत है वो अवाम की है। वोट दिया, फारिग कर दिया, जो कर दिया था इन्होंने, ठीक है ना? उसके बाद ये है कि आने दो। इमरान खान कोई मतलब आसमान से तो नहीं उतरा ना। वो आता, सही काम करता तो ठीक करता, नहीं करता तो फारिग हो जाता, ठीक है? तुम बार-बार कहते हो कि जी अपना सूबा सँभालो, अपना सूबा सँभालो। ओके, बलूचिस्तान और सिंध तो तुमने ज़रदारियों को दे दिया। पंजाब तुमने शरीफों को दे दिया। केपी में अवाम खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, 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 हमारा वोट इनके साथ है। जो इस वक़्त वाक़ई सही हुकूमत है, अवामी राय के मुताबिक वो केपी की है, ठीक है? तुम ये बिल्कुल। कहते हो कि वो लोग पॉलिटिकली एक ऐसा साज़गार माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे फितनतुल ख़ारिज जो है उसको लिवरेज कर रहे हैं। हुँ, देखो, उसके अंदर थोड़ी डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर आई फ्लो विद योर आइडिया कि वहाँ का जो पॉलिटिकल बेस है, वहाँ की जो अवामी सोच है, वो लेट्स से क्योंकि मैं आई एम ट्राइंग टू गो विद योर फ्लो ऑफ थॉट्स कि जनाब फितनतुल ख़ारिज, वो तो समझ आ रही, ठीक है जी? अभी ये है कि अवाम जो हैं, जो तुम कह रहे हो, एक तो वो जेन्युइन है, क्योंकि वहाँ पे तुम चोरी नहीं कर सके। वहाँ पे जो अवाम ने कहा, वही अभी गवर्नमेंट आ गई। अभी तुमने सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, वो चीफ मिनिस्टर भी बन गया। ठीक है जी? हुँ, यहाँ पर तुमको वो आधा सच छोड़कर या आधा झूठ छोड़कर पूरे सच की बात करनी पड़ेगी। पूरा सच ये है कि वो एक सूबा है कि जिसके अंदर अवाम जो है ना, उनकी गवर्नमेंट है। ओके? उसको तुम क्या कर रहे हो? फिर वही बंदूक कि जी हम एक वो जो तुमने सारी दिखाई हैं छोटी-छोटी क्लिप्स, मीरान शाह चले गए, वाना चले गए। वो तूने बड़ी वो ज़बरदस्त बात की, वो ज़म्बाज़ा की। आई वाज़ इन ज़म्बाज़ा इन 1977, हुँ, ठीक है जी? उस वक़्त जो एफसी का फोर्ट था, वो अभी तक मेरे ज़हन में जो है ना, वो बैठा हुआ है कि कैसे वो एक ऑफ़िसर और इतना चटियल यू नो टेरेन और उसके अंदर जो है उसकी गोरे की लाइब्रेरी और गोरे की वो जो है वो लंबी लेटने वाली जो है कुर्सी और उसके ऊपर जो है उसकी किताबें और फिर ये है कि आज
फिर तुम लोग बार बार तुमने ये जो अपने इस ब्रीफिंग में बात करने की कोशिश की वो ये है कि तुम लोग तो बिल्कुल सर्जिकल ऑपरेशंस कर रहे हो, कोई कोलैटरल नहीं है। गलत बात। आज तो तुमने कहा कि हम तो ड्रोन जो है सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो दूसरे हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इंडिया जो है उनको वो क्वाडकाप्टर्स भी दे रहा है, तो फलां भी दे रहा है, तो ये भी दे रहा है, वो भी कर। देखो हुआ ये है कि जो तुम्हारा आधा सच है ना, उसकी वजह से तुम्हारा अपना इलाका, द वॉर हैज कम इनटू योर टेरिटरी। ठीक है जी। अभी अगर तुम कहते हो कि फितनतुल हिंदुस्तान, ठीक है जी, फितनतुल खारिज, तो अगर तुम इतना टाइगर है तो ये जो जंग है ये उनके इलाके में ले जाओ ना। ये जंग तुम्हारे इलाके में क्यों चल रही है? तुमने अपना इलाका जो है वो ऑपरेशनल एरिया क्यों डिक्लेयर किया हुआ है? इसका जवाब दो हमें। और देखो नहीं, हम यहाँ सॉलिड पे सर, यहाँ पे उसने पहली दफा एक्नॉलेज किया कि हाँ, अफगानिस्तान में हमने ही अटैक किया है, DGISPR में हमने नहीं जी, अफगानिस्तान के नहीं अंदर उसको घुस के काफी अटैक शुगर कोट किया, किया, एक वो चीज। मैंने सुना है। देखें जी, वो जो दूसरा वो अफगानिस्तान कहता पे है, अटैक, हाँ, दूसरा वो कहता है 75,000 उसमें भी में देखें ना, उसमें IBOs भी ये जो मैंने आपको बात की है ना कि आधा सच, वहां पर उसने जी, वाशगाफ और बिल्कुल क्लैरिटी, उसने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, उस पर भी मैं आता हूँ कि जी 2025 में क्लैरिटी बड़ी मिली। वो भी बताते हैं कि क्या क्लैरिटी मिली। अच्छा, वो मेरे उसने पास जो भी है वो स्टैट्स है बात सर, मैं ये दिखाता हूँ की कितनी क्लैरिटी। कि उसने बात ये की कि जी हमने अफगानिस्तान में हमला कर दिया, ठीक है जी। और बार बार ये उसने कहा कि TTA तुम्हारे पे नहीं किया, तुम इसको, उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ TTP को पकड़ा है, हमने जो है वो सिर्फ जब बॉर्डर पे भी किया है तो हमने तो सिर्फ TTP को किया है, ठीक है ना। तो एक तरफ उसने फितनतुल ख्वारिज, एक तरफ फितनतुल, सो इट वाज अ वेरी फितनतुल कन्वोल्यूटेड। हिंदुस्तान, फितनतुल हिंदुस्तान बोल रहा था कि वे देखिए जी, फितनतुल हिंदुस्तान है। इस एक इसमें तरफ ये बोल मुझे, रहा था सर, दूसरी तरफ हिंदुस्तान को कह रहा था कि भाई हमारे साथ जो है वो हाँ हाँ, बातचीत करो सो और थर्ड पार्टी मैकेनिज्म बनाओ। हमें पता है पाकिस्तान में टेररिस्ट कहां पे हैं, हम तुम्हारे साथ मिलके काम करते हैं थर्ड पार्टी मैकेनिज्म पे। एक तरफ उसकी जो मिन्नत तल्ला कर रहा है, दूसरी तरफ सारा खाता अफगानिस्तान पे भी डाल रहा है, फिर उनको कह भी रहा है फितनतुल हिंदुस्तान भी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ मिन्नत भी कर रहा है। व्हाट्स सो गोइंग ऑन? so create so much of confusion. That is how his mind and his actions and his words work. इतना confusion create करो, इतना आधा सच आधा झूठ, और झूठम झूठ बोलते चले जाओ कि दुनिया भी ये समझे कि ये सच है, पाकिस्तानी भी ये समझे कि ये सच है, तो ये चलेगा ना। वो जो तुम्हारी पिछली कॉन्फ्रेंस थी कि यू कैन मेक फूल्स ऑफ सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ एवरीबडी फॉर ऑल द टाइम, ठीक है जी। तो ठीक है, तुम्हारा सिक्का भी चल रहा है, ठीक है ना, एक महदूद हद तक, बहुत महदूद हद तक तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर तुम सबको रगड़ते जाओ, सबको रगड़ते जाओ, ठीक है ना। अच्छा, आज तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख शांख नहीं मारी, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तू फिर तो ये ड्रामे अच्छा करता है, सर, ड्रामे। ड्रामा करता है सर। मुझे ये बताएं सर, ये इसने कहा 75,000 हमने IBO किए, 206 IBO हमने पर डे किए और हमने उनकी मीम मेख मार दी है। सर ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप देखें दिसंबर 29 से 24 जनवरी 25 तक के फिगर्स यहाँ पे, ये वेरीफाइड फिगर्स हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। वीकली फर्टिलिटीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की फर्टिलिटीज 37 सिक्योरिटी फोर्सेस की फर्टिलिटीज हैं, मारे गए 37 सिक्योरिटी फोर्सेस, 7 सिविलियन इन्होंने मारे हैं या इन्हीं की गोली से मरे हैं, और सिर्फ 8 टेररिस्ट जो ये बोल रहे हैं टेररिस्ट। सर ये पिक्चर आपके सामने है, 52 टोटल फर्टिलिटीज है, सिक्योरिटी फोर्सेस 71% उनमें से सिक्योरिटी फोर्सेस है, 7 सिविलियन है, टोटल मिलिटेंट 8 जो ये बोल रहे हैं। सर आप मुझे बताएं कि ये क्या बोंगियां मारा था कि बलूचिस्तान में हम लोगों से मिल रहे हैं, हम जाके नहीं, नीचे इसके बैठे ऊपर, हुए हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ हमने हाँ, सिक्योरिटी बड़ी संभाली है, मैशत तो बांट चुके हैं, ये सिक्योरिटी का ये हाल आपके सामने है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? केड़े आईबीओज, किस आईबीओ की मैं बात बताता कर हूँ, रहा था नहीं नहीं, ये मैं क्या बताता हूँ, बात कर रहा था मैं जो मेरा इसके ऊपर ओपिनियन है वो बड़ा क्लियर है। सर? मैं कह रहा हूँ कि जब ये इस तरह बोलते हैं ना, आधा सच आधा झूठ, आप इनके फ्लो के साथ हैं, नो प्रॉब्लम, लेट देम से। आप बोलें कि जनाब DGISPR साहब, जिनको बैरट नहीं पहननी आती, यू नो, वर्दी की इन्होंने जड़ मार दी है, ठीक है, खामखा जो है हर एक से जो है गलत किस्म के सलूट कराते हैं ये, ठीक है, और उनका सांप जो है वो बिल्कुल अपने सांस जो है वो खुश किया होता है। ये जो आपने IBOs की बात की, 200 IBOs पर डे, मिस्टर अहमद शरीफ, कुरान के ऊपर हाथ रख के बताओ
कि ये 200 के 200 जो थे, ये वाकई जो थे सो कॉल्ड फितनतुल ख्वारिज के थे और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ थे, या इसी कंबल में, इसी के अंदर तुमने जो है वो सियासी स्कोर भी सेटल किए। ठीक है ना? इन होता आईपीओज में भाई आप ये बताएं ना कि ये आईपीओज जो आपने किए हैं, क्योंकि कह रहा था, वो खुद ही कह रहा था, और शुक्र है उसने कह दिया कि ठीक है जी वो फलां जगह पे भी हुआ, फलां जगह पे, तो बिल्टअप एरिया में भी हुआ ना। तो बिल्टअप एरियाज के अंदर जो तुम्हारी ये जो इंफॉर्मेशन थी कि जिसके अंदर तुमने जाकर और ये जो है ये आईबीओस किए हैं, इसके अंदर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो तो बड़ी फर्क है। इसके अंदर जो कोलैटरल है, इसके अंदर जो तुम लोगों ने बंदे उठाए हैं, उनका तो डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल है। ठीक है ना? बिल्कुल उनका तो कोई ताल्लुक जो है वो फितरतुल खारिज अफगानिस्तान और इंडिया के साथ नहीं है। वो तो बिल्कुल सिर्फ ये है कि वो पीटीआई के बंदे हैं, या वो बंदे हैं जो कि तुम लोगों की नहीं सुनते पॉलिटिकली। बिल्कुल ठीक है जी? बिल्कुल तो ये वो आपने स्टैट्स दिए हैं ना कि जी हमने, यस, सही कहा है तुमने, बिल्कुल सही कहा है, और मुझे इसमें शक कोई नहीं है कि द ग्राफ ऑफ दिस इंटेंसिटी इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स इन 2025, क्योंकि 2025 में आपको स्पेस बहुत मिल गई ना। जी 2025 में आपने जाके दोपहर के खाने भी खा लिए, आपने जाके वो जो मादनियात थी वो भी पेश कर दी, आपने जो है वो हर किस्म की जगह से आपको थोड़ी सी हवा मिली। वो कहते हैं ना, somebody gives you an inch and you take a mile। ठीक है ना? आपको तो 1 इंच मिला, आपने 2 मील ले लिए साथ। ठीक है? हम्म, हम्म, तो वो जो स्पेस मिली ना आपको, उसके जी अंदर आपने खुल के फिर आईबीओस किए। हम्म, ठीक है जी? और फिर खुल के आपने कोलैटरल मारा है उसके अंदर। ये हकीकत है। हम मानते हैं कि जनाब 2025 में आपको और छूट, अल्लाह ताला ने आपकी बागें और लंबी की हैं। ठीक है ना? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बत्ती बना दी। 27वीं और 28वीं, ये 26वीं और 27वीं कब आई? 28वीं मैं कह रहा हूँ, आने वाली वो भी। 26वीं और 27वीं जो है वो 2025 में ही आई ना। जी और आते साथ ही आपने लपेटा उसको फिर। ठीक है जी? बिल्कुल तो वो देखिए, यू हैव टर्न द कॉर्नर इंटरनली इन योर जी ओन कंट्री। यू गॉट अ फ्री रन। ये रिसाले का बंदा बैठा हुआ है मेरे सामने, कि आपको जब वो कहता है ना, टैंक कमांडर कहता है फुल स्पीड, ठीक है ना, हम्म, हम्म, पूरा थ्रॉटल जो है पूरा आगे कर दो। ठीक है जी? हम्म, तो वो तो आपने किया हुआ है। आप बिल्कुल तो अभी ना लेफ्ट देख रहे हैं ना अभी तो आप कह रहे हैं कि कुछ ले चली जाओ। बाबा ये चीज हम बिल्कुल समझते हैं। और देखो, हम्म, हम लोग इस चीज को एक्सपोज करते हैं। हम लोगों ने कोई वायलेंस नहीं की। हम लोगों ने जुबान जरूर खोली है, हमने सवाल जरूर उठाया, हमने कोई कानून जहां पे हम बैठे नहीं तोड़ा। ठीक है जी? और हमने फौजी जबान जरूर इस्तेमाल की है। मेरे पे तो आदिल ने काफी दफा चार्ज लगाई है अपनी वाला की, उन्होंने कहा कि उधर से मुझे रिपोर्ट आई कि जी आदिल कहता है ये अम्मी कह रही है थोड़ा जरा जबान संभालो। मैंने कहा उनको मेरी तरफ से माजरत करना, ये इनकी जबान इसलिए बोलते हैं ताकि इन्हें समझ आए। यू नो, दैट पार्ट ऑफ लिटिल इंटेंसिटी ऑफ द लैंग्वेज इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। यू सी, हम्म, फौज में यही सीखते हैं ना कि साइंस इट करेक्ट इन द लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड, इसलिए तुम्हारे साथ बिल्कुल तुम्हारी जबान बोलते हैं। ठीक है जी? बिल्कुल तुम भी अपनी ये आईएसपीआर की उठा लो, जो भी है कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर तुमने कई जगह फौजी का जार्गन इस्तेमाल किया। ठीक है ना? बिल्कुल तो उसका रिबटल सीधा है, बिल्कुल सीधा है, कि जो तुमने एनवायरनमेंट पेश की है वो तुमने पाकिस्तानी पॉपुलेशन को डराने के लिए की है। पहली उसकी ये है कि उनके मुंह, उनके कान, उनकी आंखें बंद हो जाएं। वो तुम लोगों को अपना माई बाप समझ लें, वो ये समझ लें कि उनकी जो हिफाजत है वो तुम्हारे जिम्मे है, और तुम लोग ठीक, और तुम क्या कर रहे हो? तुम वो चौकीदार हो, ठीक है ना, वो या चौकीदार भी नहीं, तुम वो हो जो कि चोरों के साथ मिल जाती है। ठीक है ना? बिकॉज बिल्कुल चोरों को तुम लोगों ने, देखो ना, अगर इस वक्त मैं ये एक और बात आपसे आज करता हूँ। मैं इतना ना वो, और ये बात मैंने अपने जो और भी रफ़क़ा कार वगैरह जो पाकिस्तान में जो फौजी लोग हैं, देखो, अगर सीन के ऊपर ये आगे क्रिमिनल फसाड ना रखते ना, जी उसमें जरा सा भी शायबा ही होता कि यार रिलेटिवली चलो ये गंदे भी हैं लेकिन इतने स्याह नहीं है। ठीक है ना? जिस तरीके से जोड़ तोड़ हुई, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि क्रिमिनल एलिमेंट्स को लाके सामने कर दिया ना।
जी। आपने पूरी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिविल गवर्नमेंट की जो पावर है वो आपने डकैतों के हाथ डाल दी। बिल्कुल। ठीक है जी। अभी मुझे खुद, कैन यू बिलीव इट, कि इनका अपना सिटिंग तो नहीं, अभी थोड़ी अरसे के लिए जिसको इन्होंने ये अभी ना ले लें एकदम, वो जो है उसने इंटीरियर इंटीरियर मिनिस्टर ने मुझे कहा तू यार अकबर थोड़ा सब्र कर, 28वीं तरमीम आएगी तो ये जो तेरा गिला है ये भी दूर कर देंगे। अच्छा जी, तो गिला कैसे दूर होगा कि ये जरदारी का फटा खींचेंगे 28वीं तरमीम के बाद? तो भाई आना अहमद शरीफ, हमें कोई ठंडा दे, कोई मतलब बीच में कोई ठंडा पानी डाल, तू ये कह के जी अकबर ब्रेक शाह, आदिल ब्रेक शाह 28वीं तरमीम आने दो, उसके बाद हम सारे चोरों को पकड़ लेंगे। नहीं सर, ठीक मुझे है एक जी। बात बताएं, एक मिनट। हाइब्रिड निजाम, आसिम मुनीर खुद सदर बनना चाहता है, मोहसिन नकवी साले को अपना वजीर आजम और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाना चाहता है, चल तो बना 4 लेना। साल में नहीं कर सके, वो क्या कर लेंगे वहां पे जाके सर? वो बाबा मुशर्रफ देखो, का फॉर्मूला पुराना छापा लगाना चाहते हैं। मुशर्रफ के छापे के ऊपर तो सर अगर आप देखो तो वहां पे कम से कम इनको सर जो है वो कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर फंड आ रहा था, ये उसी छापे पे अफगानिस्तान से जंग करके अमेरिका को दोबारा ला के कोलिशन सपोर्ट फंड लेना चाहते हैं, तो वो तो यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ पे लग नहीं रहा। नहीं, देखो इनको भी ना बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां हैं। ये अभी जो एक्चुअल चूरन बिक रही है वो ये है कि अभी भी ट्रांजिशनल फेस है, और अभी ये जो है ये आपको माइलस्टोन्स दे रहे हैं। इंटरनली मैं बात कर रहा हूँ फौज की, कि देखो फौज कहाँ थी और अभी कहाँ पर हम ले आए हैं, कि फौज को पूछने वाला कोई नहीं है, पूरी जुडिशरी हमने साइड पे कर दी है, मुल्क के जो स्याह सफेद के मालिक हैं वो हम हैं, ठीक है ना, और हमसे ज्यादा वफादार, हमसे ज्यादा बेलौस, हमसे ज्यादा खिदमतगार कौन है? ये चूरन अंदर बिक रही है। तो चलें हम इस फ्लो के साथ चलते हैं कि जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने नहीं छापा लगाया लेट से मुशर्रफ का, वो तो एक इनलाइटमेंट और एक बड़ा सॉफ्ट डिक्टेटर कर रहा था। उस वक्त लोग फिर कह रहे थे कि चाहे वो जिया हो चाहे मुशर्रफ हो, डिक्टेटर बनना है तो पूरा डिक्टेटर बन जाओ, तो आप पूरे डिक्टेटर बन गए। ठीक है जी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिल गई। तो अभी जब आपने वो सारी चीजें सिक्योर कर ली हैं, हम थोड़े इम्पेशेंट लोग हैं अहमद शरीफ, सॉरी फॉर बीइंग इम्पेशेंट, अकबर इज वेरी इम्पेशेंट, ठीक है ना। मेरी इम्पेशेंस है क्या? मेरी इम्पेशेंस ये है कि जब मैं रोज सुबह शाम देखता हूं कि तू मिसालें देता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके पीएमए में ये बात की, तो मैं कहता हूं लख लानत। तू समझता है इसको अहमद शरीफ? तू मुझे ये बता, तू मानता है इसको प्राइम मिनिस्टर? तूने खुद बैठाया है इसको वहां पर और इसके मुंह में डाला है ये पटा कि जा जाके तू उधर जो है वो उधर ड्रिल स्क्वायर में जाकर और वहां पे जो है डाइस के ऊपर चढ़ के तू इंडिया को ये कह दे। इसने कोई अपनी बात तो की नहीं है और तू उसकी फिर मिसालें देता है। ये चीजें जो है ना, ये हमें बहुत काटती हैं अहमद शरीफ, बहुत ज्यादा। और मैं दूसरों के लिए तो नहीं कह सकता क्योंकि वो कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं, कोई और है। हम तो भाई सीधे सीधे फौजी हैं और फौजी के तौर पर एक कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री, ठीक है ना, रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं बाय द वे, रियल टाइम में। हम कोई पुराने मुर्दे शुर्दे नहीं निकाल रहे, जो गया सो गया, जो भी होना था सो हो गया। हम तो रियल टाइम बात कर रहे हैं, रियल पॉलिटिक की बात कर रहे हैं। हम तो तेरे मतलब बिल्कुल पर्सनैलिटी कार्ड सामने रख के तेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। तूने पूरी कौम को आज खड़े होके एक बत्ती बना के और एक मतलब मलाई में घोल के पिलाने की कोशिश की, तो हम तेरे से मुखातिब हैं क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में कोई तेरे से नहीं मुखातिब हो सकता। उनकी शिट खुश हुई होती है वहां पे, कोई बात ही नहीं कर सकता वहां पे। हमारी तो नहीं शिट खुश हुई हुई, हम तो तेरे से पूछेंगे सवाल। तो ऐसे करना, कितनी दफा मैंने तुझे कहा तू मेरे और आदिल के प्रोग्राम में आ जा, ठीक है, लेकिन बैरेट सही पहनी, अगर बैरेट पहननी है तो, ठीक है ना। अगर बैरेट नहीं सही पहननी क्योंकि तू ओडीएस का तो नहीं है, ठीक है ना, अगर तूने बैरेट नहीं सही पहनी फिर मत, फिर सिविल कपड़ों में आ जाए, ठीक है ना, अवामी ड्रेस पहन के आ जाए। तो वी वांट टू टॉक टू यू, वी वांट टू टॉक बैक टू यू, वी वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस, वी वांट टू जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कि जो हमें लॉलेसनेस नजर आती है, हमें जो है कानून शिकनी नजर आती है, हमें कानून की जो है डकैती नजर आती है, हमें जो है वो एक कानून एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा नजर आता है। हमें फौज में सारे चेक्स बैलेंसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, बिल्कुल वो नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये डीब्रीफिंग है जो कि अगर आपके पास कुछ और पॉइंट है तो पॉइंट वाइज मजीद इनको कोई, लेकिन फाइनल जो इस पे आया वो ये कि इट वाज आसिम मुनीर कह रहा, जिसने तस्वीरें बड़ी दिखाई हैं,
लेकिन वो ट्रुप से नहीं मिलता, बड़ी कंट्रोल एनवायरनमेंट में जाके लोगों से मिलता है। चीप प्रोपेगेंडा एफर्ट थी ये टोटल। और ये आप स्टेज ड्रामा तो वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन आपके साथ स्टेज ड्रामा और खर्चा करके कोरियोग्राफ्ड इवेंट्स की तस्वीरें तो हैं, लेकिन अवाम की रॉ ताकत इमरान खान के साथ है, विजिबली है। और अवाम का हजूम जो है वो खुद ठाठे मार के बोलता है, और वो आपके खिलाफ खड़ा है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पंजाब में भी और सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी अवाम आपके खिलाफ है। कह रहे अवाम जानती है भाई तुम अवाम के मामे नहीं हो, तुम्हें कख नहीं पता। एक तरफ इमरान खान है की आइडियोलॉजी है, और उसके साथ अवाम है और रॉ इमोशंस है, और दूसरी तरफ फौज के स्टेज ड्रामे हैं और थिएट्रिक्स हैं। ये दिस इज द फाइनल क्रक्स। जो तुम्हारा ये जो बयानिया है, ये नहीं बिकने वाला यार, क्या बातें करते हो। आमिर ये जी ने आदिल देखें, करके सवाल पूछ लिया नहीं था। मैं आदिल देखें, ये जो अवाम की सोच है ना, जो कि मुखालिफ सोच है इनसे, वो इमरान खान की सोच नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ना आई विल डिसएग्री। ये अवाम की अपनी सोच है जो इमरान खान ने पैकेज की है, ठीक है। ये वो चीज है जो अवाम के अंदर अंदर थी, लेकिन उन्हें कोई इसको शक्ल नहीं दे पा रहा था। वो जो अवाम थी वो 75 साल से इन ब्राउन साहबों को और लाट साहबों को देख रही थी कि इनके फ्लैग स्टाफ हाउसों में क्या होता है, इनकी स्टाफ कारों में क्या होता है, इनके दफ्तरों में क्या होता है, इनके बाकी सारे ड्रामों में क्या होता है, ठीक है ना। वो इसको कुछ शक्ल नहीं दे पा रहे थे। इमरान खान ने आके सिर्फ उसको शक्ल दे दी, ठीक है जी, दिस इज व्हाट ही डिड। उसको जुबान दे दी उसने, इमरान खान ने उसको जुबान दे दी। इसको मैं समझूंगा कि ये इस पूरी सोच को ना इमरान खान का नजरिया बनाना जो है ना, वो बहुत उसको छोटा करना है। ये किसी जाती किसी एक शख्स की सोच नहीं है जो आपके मुखालिफ है, जो मरेगी नहीं। कभी वो जैन जी के आर्टिकल पे निकल आएगी, कभी कहीं निकल आएगी, ये निकलती आएगी, ठीक है ना। आप इस बात को समझें। इसीलिए कोई कल्ट फॉलोइंग नहीं है मेरे दिमाग में, कोई कल्ट फॉलोइंग नहीं है। मुझे एक ये चीज नजर आ गई, मैंने जो है वो अपनी फौजी ऐनक उतार के साइड पे रख दी, दिमाग खोल के मैंने उसको जरा सोचने की कोशिश की, थोड़ी फिक्र अंगेज बात है, सोचने की कोशिश की कि यार देखो, आधे आधे सच, छोटे छोटे सच, झूठ मिला हुआ बीच में, चलो वो सारे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल, और ये जो अमेरिकन जिंदगी है इसके अंदर तो बड़ा सिंपल है यार, या यस है या नो है। ये कभी नहीं बताते कि यस क्यों है, नो क्यों है। उससे सवाल पूछो, बोलेगा यस, बोलेगा नो, बट एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और फौज में भी हमने बाय द वे तकरीबन यही कहा था कि या यस है या नो है। और एक चीज ये थी हमेशा से कि हम किसी के फौज में गुलाम नहीं थे। फौज में कोई हमें अनलॉफुल कमांड नहीं दे सकता था। लोग फौज के अंदर हमें ऑर्डर दे सकते थे कि तुमने ये टास्क देना है, उसमें तुम्हारी जान चली जाएगी, हम वो टास्क पूरा करते थे। फौज में हम ये ऑर्डर नहीं लेते थे कि तुम अपनी जो है ना वो बेपेश करो और ये आगे तमाशा देखो, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर तो हम नहीं लेते थे, इसीलिए हम फौज छोड़ गए। तो इस लिहाज से आप जब आएंगे, आप जो उसको जो है वो साल बताने की कोशिश करेंगे या अपना पूरा अरसा बताने की कोशिश करेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे। हम अपनी समझ के मुताबिक जो आप बात कह रहे हैं उसके अंदर जितना आपने कंबल डाला हुआ है उसको उतारने की भरपूर कोशिश करेंगे हम, क्योंकि आप जो है, आपकी जो सोच है वो किस चीज़ की तख्लीक है, आपके एक्सपीरियंस की, आपके तजर्बे की, आप कहाँ कहाँ रहे हैं, आप किधर से निकल के कहाँ तक पहुंचे हैं, ये हर एक को तो नहीं पता, ठीक है ना। हालांकि आपके पीछे तो काफ़ी दुनिया जो है अभी आपके पूरे ख़ानदान को भी ले आई है मंजर आम के ऊपर। तो अहमद शरीफ, stop being his master's voice, stop being Goebbels, stop being part of fascism, play on an even level. You have a public, or a, let's say you are a servant of a system which is owned by a state. You are not the state. You are not the state. ये गलत फहमी बार बार तुम कहते हो ना, स्टेट ये करती है, करते तुम हो, सामने स्टेट को रखते हो, लेकिन बेसिकली तुम अपनी जो है ना वो सन्यास जो है वो चलाते हो। अगर इसका तुम्हारे पास कोई जवाब है, कॉल मी, इट्स द सेम नंबर बाय द वे, मैंने नहीं नंबर चेंज किया, तुमने शायद मुझे ब्लैकआउट कर दिया या जो भी कुछ किया है ना। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन टेल योर DA हियर इन वाशिंगटन DC, उनके पास मेरे सारे नंबर शंबर एड्रेस तक है यार, ठीक है ना।
कभी तुम जाके किसी का घर तोड़वा देते हो, कहीं जाके मुबैना तौर के ऊपर कि जी आग लगा देते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। हमारा तो तुम्हारे पास सब कुछ है भाई, फोन नंबर हैं, हमारे एड्रेसेस हैं। व्हाई डोंट यू टॉक? सिर्फ बात करो यार, खुल के सर बात वो करो। नहीं, क्या बात करे सर? उसके पास है बात कुछ ही बात कर... करने के लिए? नहीं देखो, है उसके पास कुछ बात करने के लिए आपके ख्याल में? भाई यही बात है ना जो इसने की, लेकिन इसने ये वन वे थी। आगे जो उसने दुनिया बिठाई हुई थी कॉन्फ्रेंस में, उनके सर के ऊपर उसने बंदूक रखी हुई थी। जब हमारे से बात करेगा यही बात करेगा ना जो इसने की, तो इसका हम फिर ये जवाब देंगे या इससे सवाल करेंगे, और लोग फिर उसमें अपना जो है वो फिर खुद इसमें बयानियां शेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि जी वो फिर बयानियां लपेटते हैं, फिर ये करते हैं, लफ्जों के हेर फेर में मत जाए। ये बात कर रहा था कि दहशतगर्द हम दाइश को नहीं जानते। अहमद मीर ने कहा वो दाइश यहाँ पे ISKP काम कर रही है और वो नहीं अफगानिस्तान से तो नहीं दुश्मनी है। नहीं, नहीं, इसका त्रा निकल गया। इसका त्रा क्यों निकला? इसका बाप जो है सर दाइश का था, इसलिए यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लिस्ट में उसका नाम आया। और ये PTI ऑफिशियल बता रही है बनाम अहमद शरीफ चौधरी वल बशीरुद्दीन चौधरी, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पर अब भी एक शख्स महमूद यार सुल्तान ये बशीरुद्दीन का नाम बतौर दहशतगर्द तमाम तफसीलात के साथ मौजूद है। कैसे मुबैना तौर पर केमिकल हथियार और एटमी हथियार बनाने के राज दहशतगर्द ग्रुप के साथ शेयर किए। अब आपने मौका दिया है तो अगले बोले है ना, आप ना देते मौका। और दूसरी बात ये है आदिल कि ये हामिद मीर टाइप तो शुर्री छोड़ने वाले हैं ना, तो जो इसको पता नहीं, पता है कि नहीं कि शुर्री छोड़ दो। फौज में ये एक आम चीज थी, शुर्री छोड़ दो। उन्होंने शुर्री आपके पीछे छोड़ दी तो आप एकदम उससे घबरा गए, ठीक है ना, बिकॉज इट विल ट्रेस बैक टू योर होम, टू योर डैड। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट्स टॉक अबाउट अ कलेक्टिव गुड, राइट? सो कलेक्टिव गुड चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने पाकिस्तानियों के लिए अच्छाई सामने लेकर आए कलेक्टिवली, जी, चुन के नहीं कि एक खास क्लास को, चोरों को, डकैतों को हर एक के ऊपर बिठा के और आप जो है वो राजा रानी का जो है वो खेल उधर शुरू कर दें, ठीक है ना। कभी आप उसको जो है वो शालीमार गार्डन में करें, कभी आप वो कदाफी स्टेडियम में करें, कभी कुछ करें, कभी ये ड्रामे छोड़ दें आप, ठीक है ना। ये जो चीज आपने की हुई है कि जनाब आपका क्या काम है स्कूलों में जाने का, हु आर यू, ठीक है। अगर ऐसी बात है, और क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको याद होगा कि जब आप शुरू शुरू में गए थे तो वो आपकी पतलून उतरी थी लम्स वगैरह में कि आपके फौते फ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। बिल्कुल फिर आपने बिल्कुल क्या किया? फिर आपने उसको मैनेज किया। मैनेज बिल्कुल क्या किया कि इस वक्त जो आप जिस स्कूल वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, उनके बच्चों की ए से लेके जेड तक जितनी भी होती है ना उस दिन की कार्रवाई, के कपड़े भी धुले होंगे, उनके बूट भी पॉलिश होंगे, नहाकर भी आएंगे, शक्ल पे भी मुस्कुराहट लिखी होगी, उनके बाप का नाम ये होगा, उनकी माँ का नाम ये होगा, उधर जो है वो झंडा दाएं हाथ में पकड़ेंगे, इस तरह हिलाएंगे, तराना ये गाएंगे, सवाल ये पूछेंगे। ये ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामे बंद करें, ठीक है जी। और आप ये जो इस तरह के, इससे आपको तकलीफ होती है, फिर आप हमें 90 साल सजाएं दे देते हैं। आई डोंट नो, यू सी, अभी तो इट्स अ फ्री ऑपरेशन, ठीक है जी। बिल्कुल सर। मैं आई हैड गिवन अप ऑन दिस बुलशिट ऑफ कमिंग एंड टॉकिंग टू यू, बट आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट। व्हाई? बिकॉज यू प्रिक मी। अभी इससे पूछो आदिल ये क्या क्या थक गया कि जी आए ना आप आ नहीं रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं। मैंने कहा यार मेरे अपने इतने काम हैं सुबह से लेके, मतलब है कि खाना भी खुद पकाना पड़ता है, जूते भी खुद, हर चीज, कपड़े धुलाई तक हम सब खुद करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो है ना वो इतने इतने 2-2 किलो के जो है ना वो ऊपर रैंक नहीं लगे हुए, ठीक है जी। आम आदमी की तरह जो है अपनी गाड़ी की भी खुद सफाई करते हैं, जूतों की भी, घर की भी, खुद हर चीज खुद करते हैं ना। लेकिन सॉलिड है, सॉलिड, चोरी के पैसे पे नहीं कर रहे, ठीक है ना, बददयानती नहीं कर रहे, ड्रामा नहीं मचा रहे, खुद घड़ियां बिचवाते हैं और अगले को घड़ी पे पकड़ लेते हैं, खुद जो है पूरे पूरे पहाड़ खरीद लेते हैं, अगले को कहते हैं कि जी आपने जो है वो पता नहीं क्या रोड बना दी, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो ना, दिस इज व्हाट जस्ट काइंड ऑफ, जिस तरह चीज उबल के बाहर नहीं आती। अभी अगर तुम लोगों ने अभी हमें ये खामखा की उंगल ना दी होती, ठीक है ना, कि वो जज से जो है वो पता नहीं 35 की पता नहीं क्या बकवास और झूठ पे, मैं 35 कुरान नहीं पे सर, हाथ रख, या 85 जितना से भी चीज, 85 ईयर या प्लस 14 99 ईयर टोटल सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, और बाय द वे साथ देखो ना, इस तरह कहते हैं जी कंकरेंट है, सारी सजाएं इकट्ठी शुरू होंगी, ठीक है ना, ये नहीं होगा कि पहले 14 साल खत्म होगी तो फिर 14 साल। वो कहते हैं आपकी मैथ गलत है बाय द वे, ठीक है ना।
वो कह रहे हैं हम आपको 99 साल नहीं बंद करेंगे, डोंट वरी, अच्छा आपकी सारी सजाएं जो हैं वो कंकरेंट शुरू होंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आज तो हमने ये सारी बात कंकरेंट भी 85 साल तो बन जाती है सर, 99 ना सही। नहीं, कंकरेंट मींस कि अगर 7 सजाएं मिलके 85 साल है तो मेरे ख्याल में टोटल सजा जो है ना, एक्चुअल सजा जो है वो 14 साल भी सुबह शाम करें तो 7 साल की सजा है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा एनीवे लेकिन सर है, मुझे आप बताएं ना किस चक्कर में है, कौन से कानून के तहत है? नहीं वो तो बेसिक छोड़ देना, उसका तो आपने उसका तो कानून है? देखे ना, उसका तो आपने एक स्टैंडिंग स्टेटमेंट भी दे दी ना। अभी तो ये है कि ये इन्होंने अपने बिल से बाहर आके, क्रीज से बाहर आके ये जो इन्होंने एक ओवर खेला है 3 घंटे का, ठीक है ना, तो जब ये क्रीज से बाहर आए तो फिर हम इनसे सवाल करते हैं कि जी आप बाहर तो आ गए, पीछे विकेटों का क्या होगा? ठीक है ना, गेंदे तो बाउंसर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप तो बिल्कुल क्रीज से बाहर आधी 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 उसके अंदर पिच के ऊपर आगे खेल रहे हैं आप। बिल्कुल आधी पिच क्यों है कि आधा सच है आधा झूठ है। बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये आपकी थोड़ी सी डीप ब्रीफिंग थी, अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है। अगर आप कोई दोबारा मुवासलाती राब्ता हमारे साथ दोबारा जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास सब नंबर, सब एड्रेसेस मौजूद है। लेट्स मेक, इफ यू वांट, एंड आई विल कंट्रीब्यूट टू दैट, बट आई एम नो मोर अ पाकिस्तानी, बाय द वे आई एम ये आप टेलिंग यू। हर दफा कह रहे हैं आ जाओ यहाँ पे पब्लिकली, आ जाओ बात नहीं कर लो, नहीं, सो जरूरत है व्हाट आई एम बात ट्राइंग करने टू की? टेल यू, जस्ट एज अ कफारा, जस्ट एज अ कफारा, क्योंकि अगर पाकिस्तान जहाँ हम पैदा हुए उधर हमें ये मौका ना मिलता ग्रोथ का, एजुकेशन का, चीज़ों को समझने का, तो शायद इतनी समझ ना होती कि इतने बड़े, मतलब है कि जो आपने 3 घंटे का मैच सेंटर ऑफ अहमद द पिच शरीफ में अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, अपनी मर्जी कर से रहा है कुछ कर ना, सकता नहीं नहीं साथ साथ मिला रहा है, डोंट वरी। गोबल्स जो था ना, मैं तो अभी इसको सीधा सीधा जो है ना, आई जक्सटपोज हिम ऑन गोबल्स है? पर्सनैलिटी। ठीक है जी, ठीक है। इसकी तालीम भी ये है, जर्मन इसको बड़ी अच्छी आती है बाय द वे। देखो जब आप जुबान बोलते हैं ना कोई दूसरी डिफरेंट, आई स्पीक लाइक 8 लैंग्वेजेस प्लस 1, ठीक है जब जी। आप इतनी ज्यादा 3-4 जबानें बोलना शुरू कर दें और आप, तो उस वक्त ये नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं, उस वक्त ये होता है कि ये आप कैसे और क्यों कह रहे हैं, यू नो। बिल्कुल। तो ये जो समझ है ना जी। कि इतने कॉन्फिडेंस से आकर, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता लहजा बलहजा इनका बढ़ता गया है झूठ बोलने का, सही। और सच को जो है वो झूठ के साथ मिलाने का, कि इनको कोई तो पूछे ना, और सबसे पहले कौन पूछे? जो इनको जानता है। एग्जैक्टली। देखे ना, एक बंदा जो इनको जानता ही नहीं है वो इनसे क्या पूछेगा? बिल्कुल जो बंदा इनके साथ अच्छा भला रास्ता चला है वो इनसे पूछेगा कि अहमद शरीफ चलते चलते तुम्हें क्या हुआ है भाई? तुम बिल्कुल क्यों एक मतलब है सुपरसोनिक त्यारा बन गया है? तू तो इंजीनियर है, ग्राउंड है उसको मेंटेन कर, तू खुद त्यारा बन गया है। बिल्कुल। सोनिक बूम मार दिया, इतना बड़ा पटाखा मार के तू जो है वो बिल्कुल ही सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो कि हम अपनी, अच्छा ये हमारी जो गपशप है ये बड़ी फौजी लैंग्वेज में होती है, इसके ना सेमेंटिक्स पे मत जाना, इट इज नॉट अ रिटोरिक। हम लोग अपने जो लाइनों में, मैसेज में, वो भी इसी तरह की बातें करते थे, जहां पे आजादी थी बात करने की। कुछ यूनिटें थी जिनमें बड़ा ना सख्त माहौल होता था, शुक्र है जी। कि हाँ, और उधर ये थे, उधर उन यूनिटों में सारे जर्नैल बनते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई क्योंकि 12 बलूच की तरफ तो नहीं जा रहा आपका सर? नहीं, उधर उधर कोई रूल तोड़ता ही नहीं था, ठीक है ना, यार रूल को कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था कि यार ये किस किस्म का रूल है। तो ठीक है। शुक्र है जहां ठीक हम है। थे वहां पे कम से कम बोलने की आदत, लेकिन करनैल से ऊपर कोई जाता ही नहीं था फिर, ठीक है ना, सारे के सारे करनैल होकर रिटायर हो जाते थे। ठीक तो है। ठीक। उस लिहाज से इट इज गुड। आई एम फीलिंग लाइक लिटिल लाइट कि इतना आपने झूठ सच सुना हो ना, तो कम से जी। कम आप आके एक एक ओपन तरीके के साथ आप उस फोरम को क्वेश्चन करें, ठीक है ना, और उसको जो है आप तस्वीर का दूसरा रुख उनको भी दिखाएं, और जो उनको सुन रहे हैं, जो उनके प्रोपेगेंडे के टारगेट हैं, उनके सामने भी ये चीज़ पेश करें कि जनाब फिर बाकी आप अपने फैसले आप खुद कर लें। तो उम्मीद है कि ये 28वीं तरमीम जो है ये इनका जो डकैतों का और सो कॉल्ड चोरों का सत्यानाश करेगी या तिया पांचा करेगी, आई डोंट नो। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग की बात बीच में से चल रही है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इजाजत सर है, अब वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे आई अब नो निकले, आई नो। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी काम निकले, तुसी आज ही करके देख लो।
होना कुछ नहीं ना कुल्लू। चले सर, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अजीजा ने मैंने इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। वीडियो आपको जरा लंबी तो हो गई है, लेकिन पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नॉर्थ अमेरिका की ऑडियंस जो है और साउथ अमेरिका की ऑडियंस इसको पहले देख रहे हैं, और आप सुबह फजर के वक्त जो जागे हैं वो इसको देख रहे हैं। इसको फैलाइए, जितना ज्यादा आप देखेंगे। ये बात जो है आवाज़ हक है, इसको बुलंद करना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं, इसको कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। मुझे और कर्नल सैयद अकबर हुसैन को स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स में इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू सर।